हाल ही में भारत और चीन के बीच LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला बयान सामने आया है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना प्रमुख के मुताबिक सीमा पर अभी दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करना जरूरी है। हम इसी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चीन ने सैन्य गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ समझौता होने की भी पुष्टि की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, भारत और चीन दोनों देशों की सीमा से संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए निकट संपर्क में रहे हैं। अब दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसकी चीन बहुत सराहना करता है। चीन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। भारत ने घोषणा की थी कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में 4 साल से ज्यादा समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। 15 जून साल 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ये झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी। वहीं भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हम अप्रैल 2020 के यथास्थिति पर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद हम LAC पर सैनिकों की वापसी, तनाव कम करने और सामान्य प्रबंधन पर ध्यान देंगे। अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा है। अब तक हम भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तब होगा जब हम एक दूसरे को समझाने और आश्वस्त करने में सक्षम होंगे कि हम बनाए गए बफर जोन में नहीं घुस रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है ये समझौता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच पिछले कई हफ्तों तक हुई बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। ये साल 2020 में पैदा हुए गतिरोध के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय और चीनी सैनिक एक बार फिर उसी तरह से गश्त शुरू कर सकेंगे जैसे वो सीमा पर टकराव शुरू होने से पहले करते थे, और चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। समझा जाता है कि ये समझौता देपसांग और डेमचोक में गश्त की शुरुआत करेगा, क्योंकि दोनों इलाकों में कई मुद्दों को लेकर गतिरोध बरकरार था। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, ये एक सकारात्मक घटनाक्रम है और मैं कहूंगा कि ये बहुत ही संयमित और बहुत ही दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज स्टेशन के YouTube चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।